हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित है। प्रश्नावली 3.1 है। बिल्कुल नया सिलेबस है और पूरा हम पढ़ाएंगे। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इस चैनल पे जुड़े रहिए। देखिए, आज हम लोग सवाल नंबर 3 को लगाएंगे। यहाँ पे सवाल नंबर 3 दिया गया है कि अनुपातों A1 A2, B1 B2 तथा C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कब संगत होगा और कब असंगत होगा। देखिए, यहाँ पे हमने सूत्र को लिखा है। यदि हमारा A1 और A2 जब बराबर होगा B1 और B2 के, तब हमारा क्या होगा? संगत होगा। यदि A1 A2 बराबर B1 B2 होगा तो संगत होगा। यदि A1 A2 के बराबर में B1 B2 नहीं रहेगा, तब वो क्या होगा? संगत हो जाएगा। तो यह आप लोग जान लीजिए। इन्हीं की मदद से आप लोग जान पाएंगे कि कब संगत है और कब असंगत है। तो चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल को लगाते हैं। चलिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरी की पहली को लगाते हैं। देखिए, यहाँ पहला नंबर दिया गया है कि 3x प्लस 2y बराबर में 5 है। पहले इस समीकरण को अच्छे से लिख लीजिए। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 3x प्लस में 2y। अब देखिए, बराबर के दाहिने साइड में 5 है, इसको बाएं साइड में लाएंगे तो दाहिने साइड में प्लस में है, बाएं साइड में आएगा तो माइनस का 5 बराबर में 0। ठीक इसी प्रकार से इसको भी लिख लीजिए। ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और ये दूसरा जो दिया गया है, इसको लिखिए 2x माइनस 3y। अब देखिए, दाहिने साइड में प्लस का 7 है, बाएं साइड लाइए माइनस का 7 बराबर का 0 हो जाएगा और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ से अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे A1 और A2 का मान कितना दिया गया है। तो समझ लीजिए A1 क्या है और A2 क्या है। देखिए, दोनों समीकरण का जो पहला अंक है वो A1 ऊपर वाला है और जो नीचे लिखा गया है ये A2। यानी समीकरण पहले का पहला अंक A1 है, समीकरण दूसरे का पहला अंक A2 है। उसी प्रकार समीकरण 1 का पहला अंक B1 है और समीकरण 2 का दूसरा अंक B2 है। उसी प्रकार से C1 है, समीकरण पहले का C1 जो है वो 5 है और C2 जो है वो माइनस का 7 है। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं A1 बटा A2 बराबर, A1 का मान हमको कितना दिया है, यहाँ पे देखिए A1 का मान 3 है बटा A2 का मान 2 है। तो A1 A2 का मान 3 बटा 2। इसी प्रकार से लिखिए B1 बटा में B2। अब यहाँ पे देखिए B1 का मान हमारा है माइनस का, वो B1 का मान है यहाँ पे केवल 2। B1 का मान है 2 और B2 का मान जो है वो माइनस में 3 है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ C1 बटा में C2 लिख लीजिए। अब देखिए C1 का मान कितना है, C1 का मान हमारा है माइनस का 5, C2 का मान है माइनस का 7। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 5/7। अब देखिए ये माइनस का 3 है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2/3 और ये जैसा है वैसा ही रहेगा। देखिए हमको तुलना करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग तुलना कर लीजिए। देखिए यहाँ लिख लेते हैं तुलना करने पर, यहाँ पे तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए तुलना किससे करना है, A1 A2 बराबर में B1 B2 बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ आप लोग देखिए A1 का मान हमारा कितना है, A1 A2 का मान कितना है, 3/2। क्या बराबर है B1 B2 के, B1 B2 का मान यहाँ पे -2/3 है, यानी ये बराबर नहीं है। हमने आपको बताया था कि जब A1 A2 के बराबर नहीं होगा तब वह क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि यह समीकरण लिख लीजिए, यह समीकरण संगत होगा, यह समीकरण संगत होंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा यह समीकरण संगत होंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला सॉल्व हो गया।
चलिए अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है, लिखा गया है 2x माइनस का 3y। देखिए बराबर के दाहिने साइड प्लस का 8 है तो बाएं साइड आएगा माइनस का 8, बराबर में 0, पक्षांतर कर दिया इसको। मान लीजिए ये समीकरण पहला है और यहाँ पे लिखा गया है 4x माइनस 6y। ये बराबर के दाहिने साइड में है क्या, 9 प्लस में है, बाएं साइड लाइए पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 9 बराबर में 0। समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए। चलिए यहाँ देखिए a1 का मान कितना है, a2 का मान कितना है, a1 a2 का मान कितना है, a1 बटा a2। अब देखिए a1 का मान हमारा है 2 बटा a2 का मान 4। इसी प्रकार से यहाँ लिखिए b1 और b2। b1 का मान देखिए कितना है, माइनस का 3 बटा b2 का मान माइनस का 6। अब यहाँ देखिए c1 बटा में c2, c1 का मान कितना है, माइनस का 8 और बटा में c2 का मान कितना है, माइनस का 9। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 8 बटा में 9। ये माइनस से माइनस कट गया, 3 का नम 3, 3 दूना 6, तो यहाँ पे आया 1 बटा में 2। यहाँ काट दीजिए, 2 का नम 2 और 2 दूना 4, यहाँ भी आ गया 1 बटा 2। अब हम लोग को तुलना करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, तुलना। तो लिख लीजिए तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना हम लोग किससे करेंगे, a1 a2 बराबर में b1 b2 से। जब इसे तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या हमारा दोनों बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए a1 a2 का मान हमारा कितना आया है, 1/2। a1 a2 का मान 1/2, तो यहाँ 1/2। देखिए b1 b2 का मान कितना है, 1/2। दोनों क्या हैं, बराबर। जब दोनों बराबर होते हैं तो हमने आपको बताया था कि समीकरण क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा, लिख लीजिए यह समीकरण, यह समीकरण समीकरण असंगत होंगे, यह समीकरण असंगत होंगे। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। यदि a1 और a2 का मान, a1 a2 बराबर में b1 b2 होता है तो संगत होता है, और a1 a2 के बराबर में ना हो b1 b2 तब क्या होता है, संगत। यदि बराबर में तो असंगत, बराबर नहीं है तो संगत। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा भी लग गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाते हैं तीसरे का तीसरा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा दिया है 3/2x। इसको अच्छे से लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x बटा में 2 प्लस का 5y बटा में 3। देखिए बराबर के दाहिने साइड प्लस में 7 है तो बाएं साइड लाइए माइनस का 7 बराबर में 0, और 7 के बटा में 1 कर लीजिए। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 2 3 और 1 का एलसीएम आएगा 6। यदि हम लोग 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 3 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 9x प्लस 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 से 10 5 में गुणा कराएंगे 2 पंचे 10y, माइनस 1 से 6 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, तो 6 से 7 में गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 42 बराबर में 0। अब देखिए हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 10y माइनस 42। यदि हम लोग 6 का 0 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। चलिए ये हमारा समीकरण पहला हो गया। दूसरा समीकरण यहाँ पे लिखा गया है, इसको यहाँ लिख लीजिए 9x माइनस 10y। देखिए यहाँ पे बराबर के दाहिने साइड में 14 है तो बाएं साइड में लाइए तो माइनस का 14 बराबर का 0। समीकरण दूसरा हो गया। यहाँ से आप लोग निकालिए a1 a2 का मान। देखिए a1 बट्टा में a2, तो यहाँ आपको पता है a1 का क्या है, 9 है, बटा a2 कितना है, 9 है। अब यहाँ से लिख लीजिए, इधर लिख दे रहे हैं b1 बटा b2। देखिए b1 का मान कितना है, b1 है 10 बटा b2 माइनस का 10।
अब इसी प्रकार से यहाँ पे लिख लेते हैं C1 बटा C2। C1 का मान माइनस का 42 बटा C2 का मान माइनस का 14। देखिए यदि इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको काटे 14 का नम 14, 14 त्रिक 42, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3/1। ये किसका मान है? C1 और C2 का। और B1 B2 का मान, इसको दोनों को काट दीजिए। B1 बटा B2 बराबर हमारा हो जाएगा कितना? माइनस का 1/1। इन दोनों संख्या को काट दीजिए, ये भी हो जाएगा 1/1। वो भी किसका मान है? A1 बटा A2 का। तो देखिए अब हमको यहाँ पे तुलना करना है। क्या करना है? तुलना। तो यहाँ पे तुलना कर लीजिए, लिख लीजिए तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए हम लोग तुलना किससे करेंगे? तुलना यहाँ पे होगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। क्या देखिए यहाँ पे A1 और A2 और B1 B2 बराबर है। A1 A2 का मान हमारा आया है 1/1, तो 1/1। और B1 B2 का मान है माइनस का 1/1। तो दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो A1 A2 का मान प्लस में है और B1 B2 का मान माइनस में, यानी ये दोनों मान क्या हैं? बराबर नहीं हैं। जब बराबर नहीं होता है तो हमने आपको बताया था कि वह क्या होगा? संगत होगा। बराबर ना होने पर संगत होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि इसमें आप लोग को लिखना है समीकरण, यह समीकरण क्या है? संगत। यह समीकरण संगत होंगे, समीकरण संगत होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या हैं? बराबर नहीं हैं। चलिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका लग गया। अब आप लोग को लगा के दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा दिया गया है। 5x माइनस 3y के बराबर में 11 है। दूसरा है -10x प्लस 6y के बराबर -22। चलिए इसको हम लोग पक्षांतर करके लिख लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे 5x माइनस 3y, देखिए बराबर में प्लस में 11 है तो इधर आएगा माइनस का 11 बराबर में 0। ये समीकरण पहला हो गया। यहाँ माइनस का 10x प्लस का 6y, देखिए ये बराबर के दाहिने साइड जो है माइनस में है तो बाएं साइड आएगा प्लस में 22 बराबर में 0। समीकरण नंबर दूसरा। चलिए अब यहाँ से A1 A2 का मान निकाल लेते हैं। A1 बटा A2। अब देखिए A1 का मान हमारा है 5, A2 का मान है माइनस का 10। B1 बटा B2, देखिए B1 का मान हमारा कितना है? माइनस का 3 बटा B2 का मान 6। अब C1 बटा C2 का निकाल लीजिए। ये C1 का मान है माइनस का 11 और C2 का मान है 22। देखिए सबको काट दीजिए, 5 का नम 5, 5 दूना 10। देखिए ये माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। इसको काटिए, 3 का नम 3, 3 दूना 6, ये भी हो जाएगा माइनस का 1/2। 11 का नम 11, 11 दूना 22, ये भी हो जाएगा माइनस का 1/2। देखिए यहाँ पे A1 A2 बराबर है तो हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए हम लोग तुलना किससे करते हैं? यहाँ पे तुलना कर रहे हैं A1 A2 बराबर है B1 B2। देखिए यहाँ पे A1 और A2 दोनों बराबर है। अगर यहाँ पे लिखा जाए तो A1 का मान हमारा आया है माइनस का 1/2। यहाँ पे A1 A2 का मान माइनस 1/2 और B1 B2 का मान माइनस का 1/2। देखिए यहाँ पर दोनों क्या है? बराबर है। जब दोनों बराबर होते हैं यानी A1 A2 के बराबर में B1 B2 का मान होता है, तो हमने बताया था जब बराबर होते हैं तब क्या होते हैं? संगत होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, संगत होंगे। संगत क्यों होंगे? यहाँ पे तीनों का मान बराबर आया है। जब तीनों का मान बराबर आता है तब वह क्या होता है? संगत होता है।
तो यहाँ पे लिख लीजिए बराबर में C1/C2। तो यहाँ बराबर में लिख लीजिए उसका भी मान माइनस में 1/2 आया है। तो यहाँ देखिए तीनों का मान बराबर है, जब तीनों का मान बराबर हो जाएगा तब भी संगत हो जाएगा। आप लोग इतना समझिएगा। देखिए अभी तक हम लोग A1 A2 का मान जब बराबर होता था उसको असंगत बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पे A1 A2 के बराबर B1 B2 है और उसी के बराबर C1 C2। तीनों का मान जब बराबर हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने सभी सवाल को सॉल्व कर लिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम इस चैनल पर पूरा 2024 और 25 नए सिलेबस का वीडियो बनाकर डालते हैं।